बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलाए। प्रातःकालीन सभा में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षक साथीगण एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात। मैं पारुल चौधरी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान, आज आप सभी के समक्ष ये शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन चरित्र को लेकर उपस्थित हूँ। इस जीवन चरित्र के विवरण के पश्चात आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप सभी ध्यान पूर्वक दी गई जानकारी को सुने। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनके महान कार्यों के लिए जाना जाता है। भारतीय इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। वे एक शिक्षक, दार्शनिक, दूरदर्शी और समाज सुधारक थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की गिनती विद्वानों में की जाती थी। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक और आस्थावान हिंदू विचारक थे। इन्होंने पूरे विश्व में हिंदू धर्म को फैलाने का कार्य किया। डॉक्टर राधाकृष्णन विवेकानंद और वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते थे। उनका कहना था कि देश के शिक्षक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश के भविष्य की नींव शिक्षकों के द्वारा मजबूत की जा सकती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। वे एक महान व्यक्ति थे और राजस्व विभाग में कार्य करते थे। उनकी माता का नाम सीतम्मा था। परिवार की पूरी जिम्मेदारी इनके पिताजी पर ही थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बचपन गांव में ही बीता। इनका 5 भाई और 1 बहन में दूसरा स्थान था। वर्ष 1903 में इनका विवाह शिवा कामू के साथ हुआ। विवाह के समय इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। उनकी पत्नी की उम्र मात्र 10 वर्ष थी। वे इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु तेलुगु भाषा पर उनकी अच्छी पकड़ थी। वर्ष 1908 में इन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया। राधाकृष्णन जी की पत्नी की मृत्यु 1956 में हो गई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बचपन से ही मेधावी छात्र थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में हुई। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए 1900 ईस्वी में वेल्लूर चले गए, जहां उन्होंने वर्ष 1904 तक शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1902 में इन्होंने मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसके लिए इन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई। इसके बाद 1904 में इन्होंने कला सकाय परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इस दौरान इन्हें मनोविज्ञान, इतिहास और गणित विषय में विशेष योग्यता प्राप्त हुई थी। इसके बाद इन्होंने दर्शन शास्त्र में अपना स्नातकोत्तर यानी कि MA पूरा किया। वर्ष 1909 में अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक के रूप में कार्य किया। जिसके बाद 1916 से 1918 तक मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में भी दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक के तौर पर काम किया। वर्ष 1918 मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चयनित किया गया। 1921 में कोलकाता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र का प्राध्यापक मनोनीत किया गया। 1923 में डॉक्टर राधाकृष्णन की किताब भारतीय दर्शन शास्त्र प्रसाद प्रकाशित हुई। इस पुस्तक को सर्वश्रेष्ठ दर्शन शास्त्र की ख्याति मिली। सर्वपल्ली को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदू दर्शन शास्त्र पर भाषण देने के लिए बुलाया गया, जिसके बाद वे इंग्लैंड की मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। वर्ष 1931 में उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का चुनाव लड़ा। 1939 में वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बने और 1948 तक इसी पद पर बने रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनके कार्य के लिए अनेकों पुरस्कार और उपाधियों से सम्मानित किया गया। 1931 में उन्हें नाइट बैचलर यानी सर की उपाधि प्रदान की गई, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की जाती थी, लेकिन आजादी के बाद उन्होंने इसे लौटा दिया।
1938 में फेलो ऑफ द ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। 1954 में उन्हें भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत सरकार के द्वारा दिया गया। 1954 में ही जर्मन ऑर्डर